भक्तों हर हर महादेव, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बता दूं आपको आज का बड़ा अपडेट जो सुबह से ट्रॉल हो रहा है 27 जून को कि एडवाइजरी जारी हुई है कि कोई भी यात्री जो है सोलो नहीं आएगा। और बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, खासतौर पे यात्री इस वर्ष यात्रा पर आना चाह रहे हैं कि हम तो सोलो ही आ रहे हैं, तो क्या हमें मनाही है। तो बता दूं भगत जी, इतनी सी बात समझने की है कि आप घर से अकेले आ रहे हो तो सोलो हो, लेकिन जब आप जम्मू क्रॉस करेंगे तो आपको अकेले नहीं आना है, आपको कॉन्वॉय के साथ आना है। तो जब कॉन्वॉय के साथ आएंगे तो आपके साथ एक नहीं बल्कि अनेक लोग होंगे जो आपके साथ होंगे और जो कि खुद ब खुद भोले का स्वरूप है। तो जब आप इकट्ठे होके जाएंगे तो सोलो नहीं कहलाएंगे, लेकिन जब आप अकेले ट्रैवल करेंगे तो सोलो कहलाएंगे। तो सोलो का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप टैक्सी कर रहे हो, इंडिविजुअल हो, तो आप सोलो हो गए ना, प्रॉब्लम है। आप बाइक चलाते हो, आप बाइकर हो, आप एक बंदा जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो सोलो से बचे, सोलो ट्रैवल आपने नहीं करना है। टैक्सी भी अगर आपको करनी है तो टैक्सी होनी चाहिए रजिस्टर्ड। अब वो चेक कैसे करेंगे उसके बारे में तो मुझे ज्यादा उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यही लिखा गया है कि वो जो टैक्सी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन इसके मापदंड क्या है, इसके बेंचमार्क क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसके ऊपर नंबर लिखा होता है येलो प्लेट से, साइड पे बंदे का नाम लिखा होता है, बंदे का नंबर लिखा होता है, सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो उनकी फोटो वगैरह खींच के अपने आप परिवार को, दोस्तों को शेयर कर सकते हो कि मैं इस टैक्सी में जा रहा हूँ। ठीक है, रही बात, देखो बात ऐसी है, साफ साफ साइन बोर्ड कह रहा है, यहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी 7 लेयर सिक्योरिटी है, परिंदा भी पानी मार सकता है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी भी हमारे खुद में हाथ में होती है। वही बात होटल की करेंगे तो जो भी आपको होटल लेना है, कैंप साइट लेना है, टेंट लेना है, वो आपको वही लेना है जहां पे सिक्योरिटी है, मतलब विद इन द बेस कैंप। बेस कैंप से अगर आप बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, और अगर आप गलती से रुकने की कोशिश भी करते हैं तो आपके ऊपर शायद कार्रवाई भी हो सकती है। वो मैटर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आपको JNK पुलिस का, जो कि हमारे लिए तत्पर वहां पे 2400 घंटे वहां पे प्रेजेंस अपनी दिखा रही है और हमें पुख्ता इंतजाम दे रही है कि हम लोग वहां पे जा सकें, अच्छी यात्रा कर सके, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनके काम में ट्रबल करना चाहिए। क्योंकि ट्रबल करना तो आई थिंक सबका ही काम होता है कि जो भी देखो माइक के ऊपर क्या करता है, लड़ता है कैमरे के ऊपर कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन वो सब हमारे ही लिए है। इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सोलो ट्रैवल की सोच रहे थे या फिर आप टैक्सी द्वारा जाने की सोच रहे थे, लेकिन अकेले, 2 हो 3 हो 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले वो प्रॉब्लम है। और ट्राई करो कि कॉन्वॉय के साथ जाएं, कॉन्वॉय के अलावा भी जाने की कोशिश मत करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो अगर आर्मी पर्सन ने कहा है, पुलिस पर्सन ने कहा है कि आप को अकेले मत जाएं, टैक्सी भी हायर मत करें, कॉन्वॉय के साथ चलें, तो आई थिंक हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनके साथ साथ चलना चाहिए। वही हम बात करते हैं वंदे भारत की, जो ट्रेन से जा रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो ट्रेन पे हम भी सोलो होते हैं, तो हम वहां तक सोलो है, लेकिन जब ट्रेन में बैठेंगे सोलो नहीं कहलाएंगे, हम लोग ग्रुप में हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम टैक्सी करते हैं, कॉन्वॉय करते हैं, तो ग्रुप में रहना है, अकेले नहीं रहना है। ठीक है, होटल करना है तो विद इन द लिमिट करना है, कंट्री साइड में नहीं जाना है, गांव कस्बे में नहीं जाना है आपको, जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कैंप साइट सीन होता है, तो वहां पे जाके रहेंगे नदी किनारे, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको वहीं रहना है जहाँ पे बेस कैंप है। तो बहुत बड़ी एडवाइजरी है। और वहीं आपको बात करूं कट ऑफ टाइमिंग की, तो वो भी जारी हो गई है, उसके लिए मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी। जस्ट ए मिनट में आपको अभी बताता हूँ 2 मिनट के अंदर की क्या एडवाइजरी जारी हुई है और आपका टाइम क्या है। मनीगाम की बात करूं, जो आपका श्रीनगर से आते हैं फ्लाइट से, तो बता दूं आपको 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे तक आप जो है मनीग्राम चेक पोस्ट बड़े आराम से क्रॉस कर सकते हैं। 5 बजे के बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर आ गया है सारी फाइल, मैं आपको फाइल शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, गूगल ड्राइव से आपको चेक कर सकते हो। कॉन्वॉय की बात करूं तो चलेगा आपका अपना जम्मू से बालटाल की ओर, वो चलेगा सुबह 4 बजे। ठीक है, वहीं हम बात करें बनिहाल से चलेगा आपका सुबह 10 बजे। मनीगाम चलेगा आपका शाम को 5 बजे, मतलब 5 बजे तक की आपकी टाइमिंग है, मतलब 5 बजे के बाद नहीं। वही हम बात करते हैं डाउनवर्ड, बालटाल से नीचे आएंगे जम्मू की ओर, तो सुबह चलेगा 6 बजे बालटाल बेस कैंप से, और आपका बनिहाल से चलेगा 11:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। और वहीं हम बात करते हैं पहलगाम से, तो पहलगाम का जो जम्मू चलेगा वो चलेगा सुबह 4:30 बजे, और अगर चलता है आपका बनिहाल से पहलगाम की ओर तो सुबह 11 बजे। तो जो यात्री अगर बनिहाल तक भी पहुंच रहा है आपका भगवान करे ट्रेन से, तो वो भी आगे कॉन्वॉय तक हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है कि कॉन्वॉय चलने का टाइमिंग वहां से है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो स्टे होगा वो नेक्स्ट डे चलेगा कॉन्वॉय। तो अब कॉन्वॉय वहां पे है, टिकट वहां पे है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन वहां फाइल में मेंशन है कि कॉन्वॉय आपका 11 बजे वहां चलेगा, कहां से, बनिहाल से। वही हम बात करते हैं डाउनवर्ड, पहलगाम से हमें जम्मू आना है, तो वो आपका चलेगा सुबह 6 बजे, ननवन बेस कैंप चलेगा सुबह 6:30 बजे, और आपका बनिहाल से चलेगा सुबह 8 बजे। ये आपकी वापसी की टाइम है। वही हम कट ऑफ टाइमिंग की बात करें, जो हमारे लिए मेन है वो है मनीगाम चेक पोस्ट, वो है आपका सुबह शाम को 5 बजे। ठीक है, 5 बजे तक का टाइमिंग है आपका मनीगाम चेक पोस्ट क्रॉस करने के लिए, उसके बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा।
तो ये आपका है बड़ा अपडेट जो मैंने आपको बताया है सोलो ट्रैवल करने वालों के लिए। आपके लिए क्या हिदायतें दी हैं J&K पुलिस ने और टाइमिंग की कट ऑफ क्या है। अगर आप घूमने भी आ रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना इन बातों का, ताकि आप ऑफ टाइमिंग में ना आ जाए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बोलिए हर हर महादेव।